ओम शांति। आज 11 जुलाई 1972 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी, साकार बाप के चरित्र। बाबा ने कहा, अपने आप से पूछो कि समय की क्या क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं में से मेरे में क्या क्या विशेषताएं कम हैं। बाबा ने कहा, अगर कोई एक भी विशेषता कम हुई तो क्या विशेष आत्माओं में आ सकेंगी? नहीं आ सकेंगे ना। इस समय की विशेषताओं को निकालो तो अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। बाबा ने कहा, संगम का समय चल रहा है ना। श्रेष्ठ बनने का समय तो है, लेकिन समय की श्रेष्ठता क्या है? इस संगम युग की विशेषता यह है कि संगम युग का हर सेकंड मधुर मेला है। जिस मेले में आत्माओं का बाप से मिलन होता है, यह विशेषता और कोई युग में नहीं है। फिर बाबा ने कहा, इस महान श्रेष्ठ मेले में चलते चलते कब कब बाप दादा का हाथ छोड़ मेले में मिलन मनाने से वंचित रह जाते हो। फिर बाबा ने एग्जाम्पल लिया, जैसे किसी मेले में कई बच्चे खो जाते हैं ना, माँ बाप का हाथ छोड़ देते। मेला होता है खुशी मनाने के लिए। अगर मेले में कोई बच्चा माँ बाप से बिछुड़ जाए तो उसकी क्या प्राप्ति होगी? खुशी के बजाय अशांत हो जाएंगे ना। फिर बाबा ने होमवर्क दिया, अपने आप को देखो कि मेले में सदा खुशी की प्राप्ति कर रहा हूँ, सदा मिलन में रहता हूँ। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, जो सदा मिलन में रहेगा उसकी निशानी क्या होगी? जो सदैव मिलन में मगन होगा वह कब भी कोई विघ्न नहीं होगा। मिलन विघ्न से हटा देगा, वह विघ्न विनाशक होगा। फिर बाबा ने एग्जाम्पल लिया, जैसे कोई भी बड़ा मेला लगता है, उसका भी समय फिक्स होता है। तो इतने समय के लिए यह मेला है, फिर यह समाप्त हो जाता है। वैसे ही संगम के मेले को अगर अब नहीं मनाया तो क्या फिर यह मेला कब लगेगा? तो सारे कल्प के अंदर यह थोड़ा समय ही बाप और बच्चों का मेला लगता है। तो इतने थोड़े समय के मेले को क्या करना चाहिए? हर सेकंड मनाना चाहिए। तो समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में भी वह विशेषता धारण करो, तो स्वतः ही श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने समझाया, श्रीमत पर चलने वालों का तो जैसे लक्ष्य वैसे लक्षण होंगे। अगर लक्ष्य श्रेष्ठ हैं और लक्षण साधारण हैं तो इसका कारण, क्योंकि विघ्नों को निवारण नहीं कर पाते हो। निवारण न करने का कारण क्या है? निर्णय शक्ति की कमी है। जब तक निर्णय नहीं कर पाते तब तक निवारण नहीं कर पाते हो। फिर बाबा ने कहा, निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके सामने कौन सी कसौटी है? साकार बाप का हर कर्तव्य और चरित्र यही कसौटी है। जो भी कर्म करते हो, जो भी संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी को देख लो तो यह व्यर्थ है, वह समर्थ है। इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। फिर बाबा ने कहा, जो मुख्य स्लोगन है, मुक्ति जीवन मुक्ति जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ ही पा लिया है, वह मुक्ति धाम में मुक्ति और स्वर्ग में जीवन मुक्ति लेना है। भविष्य में तो मिलना है, लेकिन भविष्य के साथ साथ अभी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिली है। जब बाप अभी मिला है तो वर्षा भी अभी मिला है। ओम शांति।